हेलो ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया हैं? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमाचल जीके के खतरनाक सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? क्योंकि आज आपके सामने जो है वो हिमाचल जीके होने वाला है जबरदस्त। आपने ऐसे हिमाचल जीके सीरीज नहीं पढ़ी होगी, आप अगर ये सीरीज लगाएंगे तो आपके मन में भी होगा अरे वाह, मन में लड्डू फूटा। तो कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानते देखते हैं आज सारे के सारे सवालों के उत्तर कौन करता है। सबसे बड़ी सवाल की बात है कि कल मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से कि वो वाली कौन सी वाली झील के बारे में पूछा था, जिसके बारे में बहुत बच्चों ने बोला कि सर इसका तो हमने सुना ही नहीं है। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आप सभी के सामने स्वागत है आपके प्यारे विशाल गुजरिया सर की क्लास में। आप सभी का स्वागत है, दिल खोल करके स्वागत है। दिल खोल के लाइक, दिल खोल के शेयर करिए। मैंने तो अभी शेयर किया, क्या आपने किया है? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे कहता है रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो छोटे काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर दो, हर रोज उसे रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। ये चीज आपके लिए रिजल्ट तक लेके जाएगी। छोटे छोटे कदमों पर चलते हुए एक लंबा सफर जो है बनाएंगे। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। आप सभी सामने पहला सवाल जो है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपने करना है कमेंट सेक्शन में। हलोग किस राज्य की राजधानी थी? फटाफट से बताएंगे क्विक के कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दीजिए। और आज आपके सामने भयंकर बवाल के सवाल है, भयंकर भयंकर, ठीक है। हलोग किस रियासत की राजधानी थी? त्रिगर, दामी, कीरगर या हंडूर? फटाफट से बताएंगे क्विक के कमेंट सेक्शन। चलिए, समय आपका समाप्त हो। तो कोई कहता है पेन नहीं चल रहा दोस्तों, पेन बंद हो गया। माउस से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई कहता है हेलो धामी, कीरग्राम, हंडूर। तो इसका राइट आंसर होगा, समय समाप्त हुआ तो आपका आंसर जो है इसका दामी होगा। बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं शिमला हिल्स रियासतों में दामी रियासत की एक ऐसी रियासत थी जो अन्य राज्यों की रियासत में अधीन नहीं रही। धामी रियासत के राजा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं। 70 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत ने राजधानी जो हलोग थी और दामी रियासत के सबसे प्रतापी राजा प्रसिद्ध राजा दलीप सिंह थे। उन्होंने 1908 से लेकर 87 तक जो है वो राज किया था बहुत बढ़िया तरीके से। इसके बाद राजा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे, उन्होंने 87 से लेकर 2008 तक राज किया था। आगे बढ़ता है बिना किसी के साथ। कहता है लाहौल स्पीति जिला की नीलकंठ झील किस घाटी में स्थित है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है लाहौल स्पीति जिला की नीलकंठ घाटी की झील जो है वो किस घाटी में स्थित है? सोलांग, तीर्थन, शानगढ़, सेंज या नैन गाहर घाटी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं लाहौल स्पीति जिला की नीलकंठ झील जो है वो किस घाटी में स्थित है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया रुद्रांश, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। अगर कोई आंसर 50 बार करता है उसको करने दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया, प्रिंस कुणाल से उत्तर करते हैं। ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा नैन गाहर घाटी, इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करता हूं लाहौल स्पीति जिला में नीलकंठ जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नैन गाहर घाटी इसका सही उत्तर है। तो नैन गाहर झील घाटी जो है वो ये गहराई के कारण इसका पानी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम नीलकंठ जो है वो पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट से बताएंगे, ठीक है। कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा 5739 स्क्वायर किलोमीटर। 5503 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कुल्लू का एरिया है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो एरिया है ये कुल्लू का एरिया है, ये जो एरिया है ये कांगड़ा का है। 1936 की बात करूं ये आपका सोलन का है। 6528 किसका है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए बहुत बढ़िया तरीके के साथ, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। समय आपका समाप्त हुआ तो आपके सामने कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल 5739 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो सेशन को साथ ही से लाइक कर दीजिए बिना किसी संकोच, विघ्न, बाधा, दिक्कत के। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गिरी नगर कहां पर स्थित है? मंडी में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, सिरमौर? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, जल्दी से, ठीक है। मैं नहीं तो यहां से भी उड़ करके बाहर आ जाऊंगा, यहां पर आपकी स्क्रीन में से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। एवं आपके घर में आकर के बैठ गया, फिर आपको चाय पिला के भेजना पड़ेगा, है। तो ऐसा नहीं चाहते तो ये लाइक कर दो सेशन को, नहीं तो मैं ऐसे निकल के आ जाता हूं बाहर, मैं फोन से भी बाहर निकल जाता हूं। कहते गिरी गंगा नगर जो है कहां पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे जल्दी से।
समय आपका समाप्त हुआ। सिरमौर इसका राइट आंसर है। गिरिनगर जो है वो इसका राइट आंसर है। सिरमौर इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके के साथ अगर मैं गिरिनगर की बात करता हूं, इसका पिन कोड है 173031। गिरिनगर, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सिरमौर की बात करी जाए, सिरमौर में है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब के पास है यमुना नदी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1948, 49, 21, 1922। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। समय आप 1920-21 इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत जो है 1920-21 में करी गई थी। आगे बढ़ते हैं, कहता है 1920-21 इसका राइट आंसर है। अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस के हाल ही में मुख्यमंत्री हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है। अगर मैं बात करता हूं, पहले कोई आकर के कोई स्टेटमेंट देता, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में यही स्टेटमेंटों का सिलसिला जारी है। तो आप सभी क्या करना है, आप सभी ने क्या करना है, पढ़ने की तरफ ध्यान देना है, स्टेटमेंटों की तरफ नहीं, क्योंकि सरकार के रवैये बदलते रहते हैं। बदल रहा है रवैया क्योंकि अरे भैया चिंता काहे के लैया। विशाल खजुरिया सर के साथ सेशन में आपने धमाका करना है। ये जेबीटी वाली बात पर मुकर गए, पता है आपको? ये मुकर गए क्योंकि इनको पता था कि लंका लग जाएगी। श्रीलंका हिमाचल प्रदेश में लग जाती तो बात बनती क्या? नहीं बनती ना। इसलिए इन्होंने बोला कि बच्चों को भांग की खेती लीगल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु एग्जाम्स निकालना इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहते दमचल शिश या वेनागाश किन्नौर जिला में प्रचलित किस प्रकार के विवाह की किस्में हैं? कहता है दमचल शिश या वेनागाश किन्नौर जिले में प्रचलित किस प्रकार के विवाह की किस्में हैं? एक महिला के 5 पतियों वाला विवाह, गधे पे बैठकर पूरे गांव के चक्कर वाला विवाह, प्रेम विवाह या बेरोजगारों की शादी। अरे वाह सर, लास्ट वाला ऑप्शन भी होता है क्या? बेरोजगारों की भी शादी होती है। कहते दमचलिश या वेनागाश किन्नौर जिले में किस प्रकार के विवाह की रस्में हैं, किस्म है सॉरी। एक महिला के 5 पतियों वाला विवाह, गधे पर बैठ के पूरे गांव पर चक्कर निकालने वाला विवाह, प्रेम विवाह या बेरोजगारों की शादी। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन कुछ लोग जो है वो बी पे टिक कर रहे हैं, ठीक है। बी पे टिक नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रेम विवाह इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है प्रेम विवाह, इसका सही उत्तर है, ठीक है। आपके सामने किन्नौरी दुल्हन जो है वो दिखती हुई। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चंबा के राजा उदय सिंह ने गुलेर के किस राजा को संरक्षण बनाया था? ठीक है, चंबा के राजा उदय सिंह को गुलेर के किस राजा का संरक्षण बनाया गया था? राजा युगकर वर्मन, राजा दिग्गद वर्मन, राजा डोडका वर्मन, राजा दिलीप सिंह। फटाफट से बताएंगे कोई के कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। सपना चौहान, रजत हीर, कबूतर, रंजू शर्मा, पूजा सिंह, अंश यूट्यूब, अचला, शुभम चौहान, शिवानी, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। नीरज कुमार, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ तो इसका राइट आंसर होगा चंबा के राजा उदय सिंह ने गुलेर के राजा दिलीप सिंह का अभिभावक बनाया गया था, यानी कि गार्डियन इसको बोलते, गार्डियन अभिभावक। कहते गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की थी। उसने शहर का किला बनवाया और हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। ऑप्शन दिलीप सिंह जो है उसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहते हैं रोपा खड्ड या रूपा खड्ड को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। सुइल खड्ड, जूनी, नेरी खड्ड, श्यासो। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके के साथ। कहते हैं रोपा खड्ड जो है या रूपा खड्ड, इसको किस नाम से जाना जाता है? सुइल खड्ड, जूनी, नेरी खड्ड, श्यासो। फटाफट से बताएंगे कोई किस कमेंट सेक्शन। आप सभी के सामने कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। जितने बच्चे हैं आप सभी का कमेंट आना चाहिए तो जरूर सेशन को लाइक कर दो। साथ ही साथ लाइक नहीं किया अपनी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगा दो फटाफट से। लाइक करने पे मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा हाजिर हो चुका है। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है श्यासो खड्ड के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं श्यासो, ये रोपा खड्ड के पास जो है वो श्यासो जो है वो गांव पड़ता है। श्यासो गांव जो है छोटा सा गांव है। यहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी कैंसिल करा दिया गया था, ठीक है। तो श्यासो खड्ड इसका राइट आंसर है, किन्नौर में पड़ता है। इसका पिन कोड है 172-110। आगे बढ़ते हैं। कहते साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर में अपनी राजधानी चंबा में कब स्थानांतरित करी? साहिल वर्मन ने ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा में कब स्थानांतरित करी?
ठीक है। साहिल बर्मन ने ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा में कब स्थानांतरित करी? 1009, 1080, 1400, 920? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। अंश यूट्यूब, पूजा सिंह, नीतू जरियाल, करिश्मा शर्मा, बहुत बढ़िया, कमलेश ठाकुर, अंकित भारती, शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन जो है वो 920 इसका राइट आंसर है। चंबा भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक नगर है। चंबा को राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में स्थापित किया था। इस नगर का नाम उन्हें अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। चंबा जिले की बात करें तो चंबा हिमाचल प्रदेश में जिला है जिसका एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके साथ जो है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति का एरिया जो है लगता है। जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमा जो है वो टच करती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर चंबा जो रियासत थी इसका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर की जो बनी बसोली कला शैली है उसके साथ भी संबंध रखती है। कहते हैं बिलासपुर रियासत के संस्थापक का नाम बताओ। वीरचंद, दीपचंद, जगदीप चंद या कृष्णचंद? फटाफट से बताएंगे। कहता है बिलासपुर रियासत के संस्थापक का नाम बताओ। फटाफट से बताएंगे। जल्दी से क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। बिलासपुर, हाँ, समय आपका समाप्त है। बहुत बढ़िया उत्तर करते हुए, ठीक है। तो बिलासपुर रियासत के संस्थापक जो है वो चंदेरी वंश राजवंश के राजपूत शासक वीरचंद चंदेल थे। वीरचंद चंदेल ने कोट कहलूर नाम किले का निर्माण करवाया। बिलासपुर का जिले के रूप में 1 जुलाई 1954 में गठन किया गया। बिलासपुर का कुल क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर का है। बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन, दक्षिण में सोलन, पश्चिम और में उत्तर में हमीरपुर और मंडी तथा पश्चिम में ऊना का जिला लगता है, ठीक है। तो सतलुज नदी बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। यहां से आपके सामने निकलती हुई ये कंदरौर का पुल है। कंदरौर के पुल के ऊपर नीचे से जो है सतलुज नदी निकलती हुई। सतलुज नदी पर जो है वो कौन सा बना है, झील बना है? वो बना है आपका झील। कौन सा झील है? तो सतलुज नदी पर बनता हुआ आप लोगों का झील है गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, गोविंद सागर। तो बताइए किसकी याद में यानी कि किसके नाम पे बनाया गया है? फटाफट से बताएंगे। चलिए, कहते हैं सुन्नी किस जिले का भाग है? मंडी का, शिमला का, सुंदरनगर का, रोहांडा का? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ, तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा सुन्नी जो है वो शिमला जिले का भाग है। तो सुन्नी जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का भाग है। तो अगर मैं शिमला जिले की बात करता हूँ, सुन्नी जो है, ठीक है, सुन्नी के पास जो एक जगह है उसको तत्ता पानी बोलते हैं। तत्ता पानी जो है वो मंडी में आता है। तो ये पास पास ही है। तो जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले का एक सुंदर नगर है, यानी कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके नाम तहसील का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शिमला। इसका राइट आंसर है शिमला का एरिया जो है, ठीक है, वो कितना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से भी और यानी कि एरिया के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वजीरी रूपी किसका भाग है? मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। वजीरी रूपी किसका भाग है? मंडी का है, बिलासपुर का है, कुल्लू का है, लाहौल का है? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, शिमला का एरिया जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर का है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। पूजा सिंह, ममता चौहान, सुनीता प्रिया, बहुत बढ़िया। देसाई महक, कृष्णा शर्मा, नीतू, मोनिका, रानू, सीमा, रंजू, शिवानी, सपना, कविता किट्टू, रिया राघवा, अभिषेक चंबियाली, रानू कौशल, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुसाफिर, बहुत बढ़िया। प्रिया, समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा कुल्लू। इसका राइट आंसर है कुल्लू। इसका राइट आंसर का मैं बात करता हूं, वजीरी रूपी जो है वो कुल्लू का भाग है। बहुत बढ़िया। अभिषेक चंबेल, आबी वजीर है, बहुत बढ़िया। बहादुर सिंह ने वजीरी रूपी को कुल्लू राज्य का भाग बनाया। बहादुर सिंह ने मकरसा के लिए अपने महल बनवाया। मकरसा की स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। राज्य की राजधानी उस समय नग्गर थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहादुर सिंह ने मकरसा के लिए अपने महल बनवाया। मकरसा की स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। राज्य को राजधानी उस समय नग्गर थी। तो इसका आंसर है कुल्लू। इसका राइट आंसर है वजीरी रूपी किसका भाग है? कुल्लू का भाग है। C2 प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है? सफेदा, सेब, मटर या आम? फटाफट से बताएंगे क्विक सेक्शन। C2 प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। C2 प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है? ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ, समय आपका समाप्त। C2 प्रणाली जो है ये आपके ऑप्शन डी आम से जुड़ी हुई है। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये रोपण प्रणाली है जो जुड़ी हुई है आम से।
तो बताइए हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आम उगाने वाला जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आम किस जिले से उगाए जाते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश के पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय पार्क की मान्यता कब मिली है? 1985, 86, 87, 59। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहता है हिमाचल प्रदेश के पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क को राष्ट्रीय पार्क की मान्यता जो है वो कब मिली है? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है हिमाचल प्रदेश के पिन घाटी, समय आपका समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। कहता है हिमाचल प्रदेश के पिन पार्वती, पिन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के जो है ये लाहौल और स्पीति जिले में, स्पीति के ठंडे रेगिस्तान में से ये नंबर 1987 में एक उद्यान की घोषणा की गई। उस उद्यान से 350 से 6000 मीटर तक है। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी संकोच के। आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड दिखता हुआ। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश में क्या स्थान प्राप्त करता है, यानी कि ये राज्य का क्या है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हुआ। कहता है बुड्डल खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? फटाफट से बताएंगे। कहता है बुड्डल खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है? सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1987 इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। पूनम शर्मा सही उत्तर करती है। बहुत बढ़िया। कहते हैं बुड्डल खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया। मुसाफिर, मोहित बग्गा, ललिता रघुवंशी। बहुत बढ़िया। हाँ, स्टेट एनिमल है। बहुत बढ़िया। प्रिया तोमर, सपना देवी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पशु है ठीक है, पशु ही है। मनोज सिंह, नरसिम्हा वर्मा। बहुत बढ़िया। सुनीता देवी। समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर है बहुत बढ़िया सतलुज कहते हैं। बहुत बढ़िया, सतलुज कहते हैं, ब्यास कहते हैं, सतलुज कहते हैं, ब्यास करते हैं, सतलुज कहते हैं, ब्यास कहते हैं। बुड्डल खड्ड किसकी सहायक नदी है? सपना चौहान, सतलुज कहते हैं। समय आपका समाप्त है। बुड्डल खड्ड जो है वो भरमौर के सुदूर पर्व में होली गांव से होकर बहती हुई रावी नदी खड्डामुख नामक स्थान पर बुड्डल को अपने में समर्पित करती है। बुड्डल खड्ड कुगती खड्ड और मणि महेश खड्ड के हड़सर नामक संगम पर होने से बुड्डल खड्ड का उद्गम होता है। बुड्डल खड्ड खड्डामुख गांव के पास रावी नदी में मिलती है। बहुत बढ़िया। शिवानी वर्मा सही उत्तर करती है। मनोज शर्मा, अंकित भारती। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पदम सिंह पैलेस हिमाचल प्रदेश किस स्थान पर है? बनेड़ में है, सुकेत में है, रामपुर में है, सांगला में है। फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, दिसाई महक सही उत्तर करती हुई। कहते हैं पदम सिंह पैलेस हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? बनेड़ में है, सुकेत में है, रामपुर में है, सांगला में है। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ जल्दी से करेंगे, शाबाश। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। लाइक करिए, लाइक करिए, शाबाश। लाइक करिए, शाबाश। पदम सिंह, वेयर इज पदम सिंह पैलेस लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? समय समाप्त हुआ। इट्स इन रामपुर। रामपुर, ठीक है, तो रामपुर में है, शिमला जिले में है। रामपुर में है, शिमला जिले में। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मेला समाप्ति के पहले की रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? मेला समाप्ति से पहले की रात और गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? बिलासपुर नलवाड़ी मेला, सुंदरनगर का नलवाड़ मेला, मंडी का शिवरात्रि मेला, कुल्लू का दशहरा मेला। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। मेला समाप्ति की पहली रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? समय आपका समाप्त हुआ। मंडी के शिवरात्रि मेला में करते हैं। मंडी के शिवरात्रि मेला की शुरुआत जो है 1527 ईस्वी में किसके द्वारा करी गई थी? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे बताओ, ऐसे। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया, भयंकर भयंकर हो, भयंकर, सब के सब भयंकर हो। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मंडी का शिवरात्रि मेला, ठीक है, 1527 में किसने शुरू किया था? जल्दी से बताएंगे। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया तरीके के साथ अजबर सेन इसका सही उत्तर है। कहता है किस, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान सुनना, ठीक है, अब बताओ। कहता है किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर रियासत के राजा ने, किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर रियासत के राजा ने गुज्जरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था? गुज्जरों की भैंसें बहुत सुंदर हुआ करती थी, गुज्जरों की बकरी मेकअप करती थी, गुज्जर समुदाय के राजा की जान बचाई थी, या गुज्जरों द्वारा पेश किया गया दूध? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। गुज्जरों की भैंसें बहुत सुंदर है,
सुंदर थी, गुज्जरों की बकरियां मेकअप करती थी, गुज्जर जो है समुदाय ने राजा की जान बचाई थी, या गुज्जरों द्वारा राजा को दूध पेश किया गया। फटाफट से माधव राय की जलेबी से शुरू हुई है, शबनम संभयाल, ठीक है, जलेब जलेब, ठीक है, जलेबी तो खाई है, ठीक है। मेकअप वाला ऑप्शन सी, गुज्जर समुदाय ने राजा की जान बचाई, बकरी का मेकअप है, हाँ बिल्कुल। समय आपका समाप्त हुआ। तो गुज्जरों की भैंसें बहुत सुंदर हुआ करती थी, ये नहीं आएगा। गुज्जरों की बकरियां मेकअप करती थी, ये भी नहीं आएगा। गुज्जर समुदाय ने राजा की जान बचाई, नहीं आएगा। गुज्जरों के द्वारा दूध पेश किया गया था, इसलिए, ठीक है, गुज्जरों का दूध जो है वो पेश किया गया था। अपने ससुराल में गए थे, ये किस बात से प्रभावित हुए थे? कहते हैं अपने ससुराल में गए थे, सिरमौर रियासत के राजा अपने ससुराल में गए, वहां पे गुज्जरों द्वारा दूध पेश किया गया, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा, ठीक है, भैंसिया का दूध, ठीक है, कहते हैं भैंसिया का दूध। अगर मैं बात करता हूं गुज्जर समुदाय की, तो गुज्जर समुदाय हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। गुज्जर जो है ये घुमंतु चरवाहा होते हैं, जिनके पास भैंसें आदि होती हैं, दूध से अपना गुजारा करते हैं और अलग अलग स्थान पर अपने कबीले स्थापित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, हर जगह हिंदू और मुस्लिम गुज्जर जनजाति पाई जाती है। चलिए, कहते बिनवा किसकी सहायक नदी है? हुज ट्रिब्यूटरी इज बिनवा? चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी। किसी ने भी आंसर सही नहीं किया, ठीक है, किसी ने भी आंसर सही नहीं किया। पिछला क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी सही नहीं किया। कहते किस बात से प्रभावित है? सिरमौर रियासत के राजा ने गुज्जरों को अपने राज्य में बसने दिया, न्योता दिया था, दूध की वजह से, टेस्टी लगा था दूध, ठीक है। बिनवा किसकी सहायक नदी है? हुज ट्रिब्यूटरी इज बिनवा? चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी। जल्दी से बताएंगे। समय आपका समाप्त तो होता हुआ। जो चिनाब बिनवा है वो किसकी सहायक नदी है? बिनवा की अगर मैं बात करता हूं, बिनवा जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है वो मलाना, ठीक है, मलाना, तीर्थन, उहल, लूनी, रान, ठीक है, बीनू, हंसा, बिनवा, योगल, बक्कर खड्ड, सोन खड्ड, मान खड्ड, कुनाक खड्ड, सरवरी खड्ड, बाणगंगा आदि ब्यास की सहायक नदियां। ब्यास नदी का उद्गम स्रोत जो है वो ब्यास कुंड है, कुल्लू में पड़ता है, रोहतांग दर्रा के पास। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भगवान शिव की 81 फुट की प्रतिमा स्थापित करी गई है? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भगवान शिव की 81 फुट की प्रतिमा स्थापित है? ऊना में, सिरमौर में, मंडी में, कांगड़ा में? फटाफट से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन। कहते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भगवान शिव की 81 फुट प्रतिमा स्थापित की गई है? ऊना इसका राइट आंसर आएगा। ऊना वाले एक बार लाइक कर दें सेशन को, बहुत बढ़िया। बाकी वाले भी कर दें। बाकी वाले कौन से भंडारा खाने आए हैं? ऊना इसका राइट आंसर है, ऊना इसका सही उत्तर है। तो कोटला कलां गांव में इस तरह की मूर्ति आपने जरूर देखी होगी, रील। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रील्स के चाहने वालों, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार की बात करता हूं, मेरे रील्स के चाहने वालों, ठीक है, तो मेरे रील्स के चाहने वालों, आपने भगवान की 81 फुट लंबी प्रतिमा देखी है कि नहीं देखी है? कोटला कलां गांव में एक बहुत ही लोकप्रिय भगवान शिव का मंदिर है। कोटला कलां जो है ये ऊना जिले की ऊना तहसील में है। ये अपने सिटी सेंटर से 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसे महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान की मूर्ति 81 फीट की लगी हुई है ऊना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। रील्स के चाहने वालों, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहते हंसा झील कहां पर? अरे सर, इस क्वेश्चन में बवाल कर दिया था। हंसा झील वेयर इज? तो एक लड़का है कुल्लू का, वो बोलता है सर मैंने तो सुना नहीं है कभी नाम। ठीक है, कहता है सर मैंने तो सुना नहीं है कभी नाम। हंसा झील कहां पर स्थित है? कुल्लू में है, जोधपुर में है, बिलासपुर में है, टांडा? फटाफट से बनाएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हंसा झील कहां पर? अब बताओ डिटेल में आंसर। देख कौन बताए किस जिले में भाई? अभिषेक, पंकज ठाकुर, मैक, रानू कौशल, इंदु दीक्षित। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलिए, हंसा झील जो है वो कुल्लू में स्थित है। कुल्लू की अगर बात करी जाए तो कुल्लू में है, आपके कुल्लू जिला में है। कुल्लू जिला का जो एरिया है, कुल्लू जिले का एरिया जो है वो 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के साथ। कहते हैं मंडी का विक्टोरिया ब्रिज कब बना, फटाफट से बताएंगे। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज कब बना, 1877 में, 1820 में, 1920, 1987, ऐसे बताएंगे। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज जो है वो कब बना? राजो मिला गिफ्ट। अब आपको मंडियाली में बताता हूं मैं। ठीक है, आंसर बताता हूं इसका, मंडियाली है। हिमाचल प्रदेश च ना मंडी जिला विक्टोरिया ब्रिज ਜਿਹੜਾ 1877 ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। 1877 ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ थे विजय सेन ती ने जीती कार शहर तक पहुंचवाने ਲਈ पार टपाना था एथका था ओथका। अंग्रेजी हुकूमत कोलो ब्यास नदी उपर पुल का निर्माण करवाया। ठीक है, गड्डी जीती से लॉटरी पाई राजे, राजे विजय सेन नामांतर जीती, तेथी पजाना था ता कित्या पुला का निर्माण जोरे कन्ने। ठीक है, अब मेरे अंदर वो राणा जी की आ जाएगी। ठीक है, मैं कहीं गाना ना गा दूं राणा जी का। आगे बढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिस्सू मेला कौन मनाता है, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन? बहुत बढ़िया, इंदु दीक्षित। इंदु दीक्षित ने 1 लाख में बनाया था, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहते हैं सिस्सू मेला कौन मनाता है, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, जैन? सिस्सू मेला कौन मनाता है, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, जैन? ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका आंसर है आपका सिस्सू मेला जो है वो जून के महीने में शशूर, जमूर की, कारडंग, ताबोर, मानो मठों में तो शिशु मेला मनाया जाता है। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और अलग अलग रंगीन कपड़ों में बिस्तरों और अलग अलग पक्षियों और जानवरों के मुखौटे पहनकर लामा द्वारा किया जाता है। ठीक है, बौद्ध इसका राइट आंसर है, बुद्धिस्ट इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? फटाफट से बताएं, 10 सेकंड है आपके पास। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो ये किया था पद्म संभव ने। तो पद्म संभव जो है ये कहां से संबंधित रखते हैं? पद्म संभव जो है ये रिवाल्सर से संबंधित रखते हैं। रिवाल्सर झील यहां पर है, यहां पर 3 हिंदू, मुस्लिम, सिखों का यहां पर एक बहुत ही बड़ा ये जगह है। पद्म संभव की मूर्ति वहां पर लगी हुई है और सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां पर विजिट किया था। यहां पर एक गुरुद्वारा भी है, मठ भी है और मंदिर भी। बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश, पूर्ण राज्य, ग श्रेणी का राज्य, मुख्य आयुक्त प्रांत? फटाफट से बताएंगे, क्विक कनेक्ट, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, मुकुल जम्वाल, काजल वर्मा, ऋतिक वैद्य, बहुत बढ़िया। सपना रानू कौशल, बहुत बढ़िया। अभिषेक चंबेयाल, बहुत बढ़िया तरीके से। पूनम शर्मा, अचला ठाकुर, नीतू जरयाल, ऋतिक वैद्य, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करो। कृष्णा, ललिता रघुवंशी, कमलेश ठाकुर, ममता चौहान, मोनिका, ईशा दीक्षा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उस पर लिंक पड़ा हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलिए, समय समाप्त हुआ, तो आपका जो है इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य जो है और 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त जो है वो बनाया गया था। तो आप बताइए यहां पर अगर मैं बात करता हूं बिलासपुर का आखिरी राजा कौन था? बिलासपुर के एरिया की बात करी जाए तो 1167 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो बिलासपुर में जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा एरिया में सबसे दूसरा टॉपर है, लास्ट से दूसरा टॉपर, यानी कि दूसरे नंबर पर अंतिम में है। अगर मैं बात करता हूं तो 1118 जो है वो हमीरपुर जिले का एरिया है। बिलासपुर की चर्चा करी जाए तो बिलासपुर जो है
इसके आखिरी शासक कौन थे, फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, फटाफट से बताएंगे, शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अनंत चंद्र इसका राइट आंसर है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अनंत चंद्र इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो 1986 इसके बाद की बात है, 1966 की बात है, हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण रूप से उभर करके आया, ठीक है। फिर उसके बाद 1970 में यानी कि हिमाचल प्रदेश पेप्सू से अलग हो चुका था। अगर मैं बात करता हूँ पेप्सू की, तो जो पटियाला स्टेट्स थी जितनी भी, ये जहां पर हिंदी बोली जाती थी वहां पर हरियाणा जो है वो रखा गया, हरियाणा उसका नाम रखा गया। और जहां पंजाबी बोली जाती थी वहां पंजाब आया। विवादित क्षेत्र को क्या कर दिया गया, चंडीगढ़ बना दिया गया। और पहाड़ों, ठीक है, पहाड़ों की भूमि को क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश का नाम किसने दिया था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने, ठीक है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था। तो यहां पर बात आती है पूरे गोलमोल की, तो आगे बढ़ते हैं। किस झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्धों का तीर्थ स्थान, फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहते किस झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्धों का तीर्थ स्थान है, तो रिवालसर, रेणुका, चंद्रताल, कावेरी। तो रिवालसर झील इसका सही उत्तर होगा। रिवालसर झील जो है पद्म संभव से संबंधित रखती है। तो पद्म संभव 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली थे। रेणुका झील जो है ये सिरमौर में है। सिरमौर की अगर मैं बात करता हूँ, सिरमौर की अगर बात करता हूँ, ये रेणुका जो है ये परशुराम जी की माता जी हैं, परशुराम जी की माता जी हैं और इनका नाम रेणुका है। इनके पिताजी यानी कि इनके हस्बैंड और परशुराम जी के पिताजी का नाम जमदग्नि था। तो जो झील है वहां पर कहते हैं कि रेणुका माता ने वहां पर छलांग लगा दी थी, ठीक है, वहां पर क्या लगा दी थी, छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उनका नाम क्या पड़ा, रेणुका झील जो है उनका नाम पड़ा, ठीक है। तो उसका आकार भी उनकी तरह दिखता है जैसे एक महिला होती है। रेणुका झील जो है वो सिरमौर में है। सिरमौर जिले के एरिया जो है वो अगर मैं बात करता हूँ, सिरमौर जिले का एरिया, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना है, फटाफट से। तो सिरमौर जिले की बात करता हूँ, सिरमौर जिले का पोंटा साहिब और वहां का जो इंडस्ट्रियल एरिया है थोड़ा, जो अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर जिले की, तो यहाँ से यमुना नदी आती है, यमुनोत्री से सीधा। अगर मैं बात करूँ तो 22 किलोमीटर का सफर तय करके बाहर निकल जाती है। सिरमौर जिले का एरिया जो है ये लगता है उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ लगता है, यूपी के साथ लगता है, बराबर से ये आपके इसके साथ टच होते हैं। फिर जाती है यहां से यमुनोत्री से होकर के सिरमौर, सिरमौर से होकर के आगरा की तरफ प्रस्थान करती है। आपकी प्यारी यमुना नदी, यमुना नदी को यमी भी कहा जाता है, ठीक है, यमी भी कहा जाता है, यमुना नदी को यमी कहा जाता है। और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बराबर मात्रा में, बिना किसी संकोच के साथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिवालसर झील जो है ये बौद्ध, हिंदू और सिखों तीन धर्मों की त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध है। 1320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रसिद्ध मेला बौद्ध छिछ मनाया जाता है। रिवालसर को तिब्बती समुदाय में छो पदमा के नाम से भी जानते हैं। 1685 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह रिवालसर झील देखने आए थे। इस झील को तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। इस झील का जो व्यास है वो 3 हेक्टेयर का है। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहां स्थित है, लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, किन्नौर में है, मंडी में, फटाफट से कहते हैं लाहौल त्रिलोकीनाथ मंदिर कहां पर है। हाँ प्रिया तोमर जी ताजेवाला से, बिल्कुल। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो 13,865 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। हालांकि इसमें जनसंख्या बहुत ही कम है। जनसंख्या के हिसाब से कांगड़ा जिला जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। 15 इसमें एमएलए है। अगर मैं बात करता हूँ कांगड़ा जिला की, तो कांगड़ा जिला में हिमाचल प्रदेश के कम शहरी, सबसे कम शहरी लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते हैं। तो चंबा जिले की बात करी जाए तो यहाँ का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। और किन्नौर की बात करी जाए और मंडी की बात करी जाए तो इसका एरिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और बहुत बढ़िया तरीके के साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के उदयपुर पे उप प्रभाग में स्थित है। कहता बुंडा उत्सव कहां मनाया जाता है, किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं। परशुराम से संबंधित है, रेणुका से संबंधित है, शिव से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं बुंडा उत्सव, ठीक है। तो समय समाप्त हुआ आपका। तो बुंडा उत्सव की बात करी जाए, बुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के निरमंड में मनाया जाता है। नागों के विजय उत्सव के रूप में
मनाया जाता है। ये प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आ जाता है, पाया जाता है। तो भुंडा निर्मंड से संबंधित है, यानी कि परशुराम जी से संबंधित है। बहुत बढ़िया, परशुराम जी से संबंधित है। परशुराम जी की माता जी रेणुका है, इनके पिताजी जो हैं वो जमदग्नि है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भुंडा में, तो यहाँ पर ये कुल देवता जो है माने जाते हैं परशुराम जी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये इनका बहुत महत्व है। यहाँ पर परशुराम और रेणुका जो है ये रेणुका नाम के और परशुराम जो है ये यहाँ से कुल्लू आए, और सिरमौर में जो है रेणुका जी की झील है। शिव की बात करी जाए तो जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वो किससे संबंधित है, किसका मंदिर है, वो शिव का मंदिर है या बुद्धिस्ट का मंदिर है, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, त्रिलोकीनाथ मंदिर किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है या बुद्धिस्ट का मंदिर है। कहता है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है, यमुना, गंगा, चिनाब, रावी। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। हाँ 12 साल के दिल जले, ठीक है, दिल जले भी आए हुए हैं, तो दिल जलों को हार्दिक स्वागत है, दिल जलों का, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। मोनिका कश्यप, रिया, कृष्णा, प्रिया, ललिता, ठीक है, सीमा, पूजा, मोनिका, सपना, सपना चौहान, कार्तिक, बग्गा, बग्गा जी, सुनीता देवी, साक्षी, नीरज, प्रिया तोमर, बहुत बढ़िया। कहता है यमुना तो 22 किलोमीटर से सफर तय करती है, यमुनोत्री से आती है, यमी कहलाती है, ठीक है, फिर जाती है आगरा को, ये सिरमौर से निकलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, गंगा नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं आती, ये बाहर से चले गए। चिनाब नदी जो है ये आपकी चंद्र, कहते हैं चंद्र और भाग, चंद्र और भाग का संगम होता है टांडी में, टांडी में होता है संगम, और टांडी के बाद बनती है ये चिनाब दरिया। चिनाब दरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा जल घनत्व वाला जो है ये क्या है, नदी है, सबसे बड़ी जल घनत्व वाली सबसे बड़ी नदी है। आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और लंबी नदी है। तो लंबी नदी जो है वो आपकी सतलुज है, और बड़ी नदी जो है वो आपकी कौन सी है, चिनाब। तो जल घनत्व में सबसे ज्यादा है, सतलुज जो है वो लेंथ में बड़ी है। तो बताइए सतलुज का लेंथ कितना है। सतलुज नदी की अगर मैं बात करता हूं, सतलुज नदी मणि महेश से आती है। कहां से आती है, मणि महेश से आती है, मणि महेश यानी कि तिब्बत से आती है, ठीक है सॉरी, तिब्बत से आती है, और ठीक है किन्नौर जिले में एंट्री मारती है। उस दर्रे का नाम बताइए। आगे जाकर के ये ब्यास नदी के साथ इसका संगम होता है, जिसका नाम सलापड़ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सलापड़। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है 1962 में किस हिमाचली को परमवीर चक्र प्रदान किया था, धन सिंह थापा, बीएन शर्मा, सोमनाथ शर्मा, सौरभ कालिया। इसका आंसर आपने करना नीचे कमेंट सेक्शन। आप सभी ने बताना कि सेशन कैसा लगा। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट पे ध्यान न देकर काम करोगे तो छोटे काम नहीं बनेगा, ध्यान अपने उस छोटे छोटे काम पर दो जो आपने डेली करना है, ठीक है। तो आपने सभी ने क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, और बिना किसी संकोच के साथ वीडियो को शेयर करना है, और अपने साथ जो है वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हो पीडीएफ के लिए, वहां पर पहुंच जाओ, सारी पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, जय हिमाचल। ब्यागा 8 बजे पूजी जाए करंट अफेयर आ जाओ, ठीक है, शामी भी संजा भी 8 बजे पूजी जाना इसको, इस चैनल अजो हजूरिया सर लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।